विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों, कल हमने ब्रिटिश संविधान के स्वरूप को समझा। ब्रिटिश संविधान की नेचर के बारे में आपको मैंने समझाया, बताया, और ब्रिटिश संविधान के क्या क्या सोर्सेज हैं, लिखित और अलिखित, जिसमें मैंने ब्रिटिश संविधान के लिखित स्रोतों में अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, जुडिशियल डिसीजन, इनके बारे में चर्चा की। मुख्य रूप से लिखित स्रोतों में जो अधिकार पत्र है और युग प्रवर्तक जो घटनाएं हैं, जैसे मैग्ना कार्टा 1215, अधिकारों की याचिका 1628, अधिकारों का बिल 1689, सेटलमेंट एक्ट 1701 और संसदीय अधिनियम 1911 और 1949 मित्रों, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान के इन लिखित और अलिखित सोर्सों के पश्चात आज हम ब्रिटिश संविधान की जो विशेषता हैं, साइलेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं, ब्रिटिश संविधान एक अनूठा संविधान है और यह दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है जिससे आप भली बात परिचित हैं। और इसके अनूठेपन के बारे में अनेक प्रकार की उक्तियां प्रचलित हैं। डी टॉकविले कहते हैं ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। मुनरो महोदय बताते हैं ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। जेनिक्स कहते हैं ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं। इन सभी उक्तियों के बारे में कहा जा सकता है कि कोई बात एक ऐसी है, निश्चित रूप से है, कोई बात एक ऐसी है जैसी दिखाई नहीं देती और वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई देती है। अर्थात ब्रिटिश शासन का निरालापन इस बात को झलकाता है कि ब्रिटेन का शासन सिद्धांत निरंकुश स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान की मूलभूत विशेषताओं में सर्वप्रथम बिंदुवार यदि हम इन्हें लें तो विकसित संविधान के रूप में इसकी प्रथम विशेषता कही जा सकती है। ब्रिटेन का संविधान गत 13 वर्षों से निरंतर विकास का परिणाम और आज भी चल रहा है। यह समय और संयोग की संतान है। जिस प्रकार कीचड़ में से एक सुंदर कमल खिलता है, उसी प्रकार निरंकुश राजतंत्र में से ब्रिटेन में एक प्रजातंत्र का निर्माण हुआ है। प्रजातंत्र विकसित हुआ है। और महोदय ठीक ही कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट जीवधारी के समान है, जिसमें निरंतर तथा स्थायी विकास की क्षमता है। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की विशिष्टता का वर्णन एंसन महोदय एक काव्य रूप में करते हैं। एंसन महोदय ने विशिष्ट संविधान की विशिष्टता का वर्णन काव्य शैली में किया है।
और वो कहते हैं यह संविधान विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण सामग्री द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसमें समय समय पर विभिन्न मालिकों ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बरामदे का निर्माण, दालान का निर्माण, खंभों का निर्माण, शयन कक्ष का निर्माण और अतिथि कक्ष का निर्माण किया है। और इसके निर्माण में अनेकों कारीगरों का हाथ है। मित्रों, विद्यार्थियों, मुनरो महोदय कहते हैं यह कोई पूर्णतः प्राप्त वस्तु न होकर विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमता और संयोग की संतान है जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता ने और कहीं की योजनाओं ने किया है। संविधान में विकास की अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है। इसका कारण ब्रिटिश जनता का विकासवादी स्वभाव है जो क्रांति की अपेक्षा विकास को अधिक पसंद करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान की पहली विशेषता विकसित संविधान है तो हमने समझाने का प्रयास किया। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया है, लिखित संविधान नहीं है, ये अलिखित संविधान है। और ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि की रूढ़ियों ने ब्रिटिश संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं। और यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया और न ही इसमें कहीं से अनुच्छेद लिए गए। इसी कारण डी टॉकविले ने कहा है कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतः उन्हीं बल्कि अधिकांशतः पूर्णतः नहीं है बल्कि अधिकांशतः अलिखित है। उसका कुछ भाग लिखित भी है, कुछ भाग लिखित भी है। कैसे? जैसे मैग्ना कार्टा 1215, अधिकार याचना पत्र 1628, संसदीय अधिनियम 1911, ये सभी लिखित में है। परंतु संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। यह अभिसमों और सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है। इंग्लैंड का संविधान अक्षरतः अलिखित है और अंशतः लिखित है, परंतु अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण अलिखित ही माना जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अलिखित संविधान की इस विशेषता के बाद अगली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता इसका एकात्मक स्वरूप का होना, एकात्मक संविधान का होना है। क्योंकि आप जानते हैं, समझते हैं, इंग्लैंड छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बटा हुआ नहीं है और इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग भी नहीं हुआ है। शासन व्यवस्था एकात्मक है और शासन की समस्त शक्तियां केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित है। सारे देश का शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, देश की राजधानी से संचालित होता है। सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका है और एक ही व्यवस्थापिका है और एक ही न्यायपालिका है। इंग्लैंड में संघात्मक शासन राज्यों के समान दो प्रकार की सरकारें, केंद्रीय और राज्य की, नहीं है। इंग्लैंड में राजनीतिक शक्तियों का इस दृष्टि से केंद्रीकरण है और केंद्रीय सरकार ही शासन की समस्त शक्तियों का संचालन करती है। केंद्रीय सरकार ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को अवश्य दी है। केंद्रीय सरकार उनको अपनी इच्छा अनुसार वापस ले भी सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार स्पष्ट है
आप समझ गए हैं, भली भांति समझ गए हैं कि भारत से यदि इसकी हम तुलना करें तो भारत में भी एकात्मक सरकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, परंतु यहां संघात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए भारत पूर्णतः एकात्मक नहीं है, पूर्णतः संघात्मक नहीं है, बल्कि एक अर्ध संघीय राज्य के रूप में इसकी हम विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान में भी अधिकांशतः भाग को, आर्टिकल को, अनुच्छेदों को ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। इसलिए भारत के संविधान में भी ब्रिटिश संविधान की, ब्रिटिश शासन व्यवस्था की झलक हमें देखने को मिलती है। और अगला बिंदु, अगली विशेषता इसकी लचीले संविधान के रूप में। भारत के संविधान की विशेषता भी लचीले संविधान के रूप में है, परंतु भारत का संविधान लचीले के साथ कठोर भी है। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान है। आप जानते हैं, समझते हैं कि लचीला संविधान क्या होता है। लचीला संविधान वह होता है जो आसानी से परिवर्तित हो जाए, जिसमें सरलता से संशोधन किया जा सके और जिसमें संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं हो। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता हो। ऐसे संविधान व्यवस्था वाले देश लचीले संविधान की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और इसके विपरीत, इसके उलट संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि देशों के संविधान न केवल लिखित हैं, अपितु वो कठोर भी हैं। उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किए जा सकते, उनमें आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत में कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। अर्थात भारत लचीला संविधान भी है और कठोर संविधान भी। लेकिन इंग्लैंड के संबंध में यह बात उचित नहीं लगती। मित्रों, विद्यार्थियों, CF स्ट्रॉन्ग महोदय संबंध में कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान की विशिष्ट शक्ति उसकी पुरातनता में उतनी ही नहीं है जितनी उसकी नमनीयता में। अर्थात कहने का तात्पर्य नमनीय है, आसानी से संशोधन किया जा सकता है, और जिसमें बिना प्राचीन संविधान नाम के भी बहुत पहले ही उसी तरह लुप्त हो जाता है जैसे वह बहुत कम अंशों में तथ्य रूप में लुप्त हो गया था। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान की इस विशिष्टता के कारण ही किसी महान संकट के बिना परिवर्तन और बिना हिंसा के विकास संभव हो सका है। और इससे यहाँ का संविधान समाज के स्थायित्व को अभिव्यक्त करने वाली रूढ़िवादी भावना को कुंठित किए बिना अपने को राज्य के समाज की गत्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप ढाल सका है। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की इस कड़ी में हम पैतृक और सीमित राजतंत्र, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं, संसदीय शासन प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, मिश्रित संविधान, विधि का शासन इत्यादि विशेषताओं पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आप विषय से निश्चित रूप से रुचिकर बनाकर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, और मेरा प्रयास भी ये रहता है कि आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझा सकूं, और अगली वीडियो में
हम पुनः ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की जो बाकी बिंदु रह गए उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।